और अब जो आज से उनकी यात्रा निकलने वाली है और ये यात्रा 160 किलोमीटर चलेगी, ये नफरत भरी यात्रा होगी और इससे होने वाली है। अबे ओए खोपड़ी वाले, मैं तेरे से कहना चाहता हूँ, जो तू यहाँ पर आकर बकवास कर रहा है ना, इस बकवास को जो है बंद कर दे, क्योंकि उधर घर पर जाकर देख, तेरे बेटे ने तेरी जो मतलब बीवी है उसकी टांग उठा रखी है। यात्रा तू क्या, तेरे बाप में भी दम नहीं है जो इस यात्रा को रोक जाए। तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा कर देंगे सनातनी। दोस्तों, ये हलाला की पैदाइश जो मौलवी है, ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के लिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको सुनिए, उसके बाद इस हलाला की पैदाइश को, इस मौलवी को जवाब दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ये धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की जो यात्रा है, जो जातिवाद को खत्म करने के लेकर के यात्रा हमारे महाराज जी कर रहे हैं, उस यात्रा को ये नफरती यात्रा बता रहा है। इसको नफरती यात्रा क्या होती है मैं अच्छे से बताऊंगा, पहले जो है इसका जवाब सुनिए। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा चर्चे में रहने वाली शख्सियत का नाम है और वो कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा लेकर के घूमते हैं और कभी मुसलमानों को वो धमकी देते हैं और कभी वो अपने आश्रम में धर्मांतरण का काम कराते हैं। 100 से ज्यादा मुसलमानों को वो हिंदू बना चुके हैं। धर्मांतरण के मामले में वो दोषी पाए गए हैं और अब जो आज से उनकी यात्रा निकलने वाली है और ये यात्रा 160 किलोमीटर चलेगी, ये नफरत भरी यात्रा होगी और इससे ये जो बकरे की झांट है, ये बोल रहा है कि जो ये यात्रा है, ये जो है एक नफरती यात्रा होने वाली है। अबे ओए खोपड़ी वाले, मैं तेरे से कहना चाहता हूँ, जो तू यहाँ पर आकर बकवास कर रहा है ना, इस बकवास को जो है बंद कर दे, क्योंकि उधर घर पर जाकर देख, तेरे बेटे ने तेरी जो मतलब बीवी है उसकी टांग उठा रखी है। मतलब वही है ना, तुम्हारा पता नहीं चलता कौन किस पे चढ़ जाता है। तो मैं तेरे से कहना चाहता हूं, जो हमारे सनातनी जो है कर रहे हैं उसको करने दे, तू ज्यादा बीच में मत पड़। और तू क्या बात कर रहा है कि भाई जो मुसलमानों को हिंदू बना चुके हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। अब खोपड़ी वाले, एक बार उन लोगों से पूछ जो हिंदू बने हैं, वो कितनी जो है सहन, मतलब उन्होंने सहन करा है, उन्होंने कितनी परेशानियां झेली हैं, उसके बाद वो सनातनी बने हैं। और उनमें से खास तौर से वो महिलाएं हैं जो खुद मर्जी से आती हैं और कहती हैं मुझे सनातन धर्म अपनाना है। क्यों अपनाना है? जब उनसे ये सवाल करा जाता है तो वो बताती हैं कि हमारे ऊपर कोई भी आकर चढ़ जाता है, कभी अब्बू आ रहा है, कभी अब्बू का बेटा आ रहा है, कभी अब्बू का भाई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी शोहर आ रहा है, कभी शोहर का भाई आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता कौन आकर कब फैल जाता है। तो ये जो है चीजें होती है तुम्हारे उसमें, और फिर तुम जब बाद में उनको जो है मतलब वो हिंदू बन जाती हैं, तो तुम ये कहते हो कि भाई जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो मतलब कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री तेरे बाप है, इस बात को समझ ले, वो तेरे बाप है। और दूसरी बात यह है, जितने भी लोग आकर के सनातन धर्म अपनाते हैं, वो लोग अपनी मर्जी से आकर के सनातन धर्म अपनाते हैं, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करी जाती। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज उनके घर नहीं जाते, तुम्हारी तरह जो है लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में जो है धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। और जो तू बात कर रहा है दोषी पाए गए हैं, मुझे एक सबूत दिखा दे जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी दोषी हों। लेकिन मैं तुझे ऐसे लाखों सबूत दिखा दूंगा जिसमें कि जो मतलब पहले मुस्लिम थे लेकिन अब हिंदू हो चुके हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहा हूं। अबे खोपड़ी वालों, पहले तुम महिलाओं के साथ में इतना शोषण करो, उनको जो है एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना दो, कोई भी आकर उन पे चढ़ जाओ। जब वो इस चीज से दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो उसके बाद तुम मतलब वो जो है अपना मतलब धर्म जो है बदलती नहीं है, घर वापसी कर लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घर वापसी करती हैं, वो धर्म बदलना नहीं होता, धर्म परिवर्तन नहीं होता। जो भूला भटका होता है ना, वो रात होते होते अपने घर आ जाता है, तो उसको घर वापसी कहते हैं। तो वैसे ही ये भूले भटके लोग थे जो कि वापस आ जाते हैं सनातन धर्म में, तो ये घर वापसी थी। तो भाई उनसे जो है वो परेशान हो चुकी थी, जो हरकतें तुम उनसे कर रहे थे उन चीजों से वो परेशान हो चुकी थी। और ये जो चीजें हैं ये खुलकर वो लोग बताती हैं और वो अपनी मर्जी से सनातन धर्म स्वीकार करते हैं। तो मैं तेरे से कहना चाहता हूं, ये बकरे जैसी तूने जो दाढ़ी बढ़ा रखी है, इसको जो है यहाँ पर हमें आकर के मत दिखा। इस दाढ़ी को जाकर के अपनी जो बेगम होगी उसको देख, जाकर के उसको दिखा, और वहां पर थोड़ा ये भी चेक कर लेना कभी तेरे बेटे ने तेरी बेगम के साथ में जो है कबड्डी तो नहीं खेल ली। हाँ, ये बात जाकर के चेक कर।
आगे बात समझे, मतलब खुद के घर में जो है गंदपना चल रहा है और बात करते हैं ये हमारे सनातन धर्म की, हमारे सनातनियों की। अबे खोपड़ी वाले, आगे से मुंह से हगना बंद कर देना। आगे बात समझ, जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मौलवी तक, इस कटे पिटे की औलाद तक, इस हलाला की पैदाइश तक इस वीडियो को पहुंचा देना और इसे बता दो कि जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि तुम जैसे लोगों को तो अब मिर्ची लगेगी। क्यों लगेगी? वो इसलिए लगेगी कि तुमको पता है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जो यात्रा चालू करी है उसका मेन मोटिव ये है कि जो जात पात आज हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, जो लोग आज जात पात में बटे हुए हैं, जो ये कहते हैं हम ठाकुर हैं, जो कहते हैं हम राजपूत हैं, जो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, जो कहते हैं हम ये हैं वो हैं, तो ये जो जात पात में आज लोग बटे हुए हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए ये जो यात्रा है ये करी जा रही है। और ये तुम चाहते नहीं हो कि सनातनी एक हो जाए, क्योंकि जिस दिन सनातनी एक हो गए, तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा कर देंगे सनातनी। क्योंकि मान लो अगर तुमने थोड़ी सी भी उंगली करी तो हम फिर डंडा कर देंगे, और इस बात को तुम भली भांति जानते हो। इसलिए तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है। तुम नहीं चाहते कि सनातनी एक हो जाए, इसीलिए तुम जैसे लोग आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की यात्रा को जो है ये बताते हो कि भाई दंगा फसाद करने की जड़ है। ये जो यात्रा हो रही है नफरती यात्रा है। मुझे एक बात ऐसी बता दे जिसमें कि ऐसा हुआ हो, जो यात्रा ये चल रही है उसमें किसी भी व्यक्ति ने किसी अन्य धर्म के बारे में कुछ गलत बोला हो, अगर किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोली हो तो मुझे बता दे। लेकिन तुम जो है ये समझ चुका है कि अब सनातनी बहुत जल्दी एक होने वाले हैं, और जो तुम्हारा मंसूबे है ना, जो लव जिहाद में हमारी बहन बेटियों को फंसाते हो, तो ये जो मंसूबे हैं इन पर अब रोक लगने वाली है। तुम्हारे जो काले कारनामे हैं ये सामने आने वाले हैं। अब कोई भी हमारी सनातनी बहन तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसेगी, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। और तुम ये चाहते नहीं हो, तुम ये चाहते हो कि जो लव जिहाद तुम अब तक करते आ रहे हो वो तुम आगे भी करते रहो हिंदू बहन बेटियों के साथ में। तो अब ये तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने सनातन धर्म के प्रति कट्टर हो रहे हैं। तुम जैसे जिहादियों के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हो रहे हैं। तुम जैसे लोगों को अब हमारे सनातनी भाई समझ चुके हैं तुम किस तरीके से हमारे सनातनियों को आपस में लड़ाते हो, और उसके बाद हमारी ही बहन बेटियों के साथ में तुम उल्टा सीधा करते हो। तो अब ये जो काम तुम कर रहे हो ये और नहीं चलेगा। और ये यात्रा, तू क्या तेरे बाप में भी दम नहीं है जो इस यात्रा को रोक जाए। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहुंचा दो इस कटमुल्ले तक।